महाराज हर्षवर्धन, अब तक आपने देखा, महर्षि नागेश्वर विसर्वा प्रत्येक रात्रि अपने शिष्यों को गहरी निद्रा में छोड़कर गहन निर्जन वन में जाते हैं। वहां वे भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि उनकी अर्जित दिव्य शक्ति ऐसे पात्र को प्राप्त हो जो धर्म की स्थापना और अन्याय के अंत का मार्ग प्रशस्त कर सके। भगवान की कृपा से महर्षि को यह वरदान प्राप्त होता है और वे अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति अपने प्रियतम शिष्य अर्जुन को प्रदान कर देते हैं। गुरु आज्ञा प्राप्त होते ही अर्जुन राजा सिंहकेतु द्वारा किए गए गुरु अपमान का प्रतिशोध लेने और न्याय स्थापित करने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वह राजा शुद्धोदन के राज्य में पहुंचता है। वहां वह गर्जना के समान चेतावनी देता है, अन्याय और छल के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। जो भी धर्म के मार्ग में बाधक होगा वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। उधर सिंहकेतु के अपने छोटे भाई वृषकेतु ने षड्यंत्र, छल और धोखे से सिंहासन हथिया लिया है। सिंहकेतु को राज्य से बेदखल कर वह उसे कारागार में बंदी बनाए बैठा है। अर्जुन जब राज दरबार पहुंचता है तो वह कपटपूर्वक सिंहासन पर बैठे वृषकेतु पर मोहिनी अस्त्र छोड़ उसे बंदी बना लेता है। इसी क्षण वहां एक तेजस्वी दिव्य आभा से युक्त साधु प्रवेश करता है। साधु अर्जुन को रोककर गंभीर स्वर में कहता है, वीर, यह राजा सिंहकेतु नहीं, यह तो उसका विश्वासघाती भाई वृषकेतु है, जिसने छल से राजगद्दी हथिया ली है। साधु अर्जुन को महल के पीछे स्थित कारागार की ओर ले जाता है, जहां कैद में बैठे एक दुर्बल किंतु तेजस्वी पुरुष की ओर संकेत कर कहता है, यही है असली राजा सिंहकेतु। अर्जुन स्तब्ध रह जाता है। उसके नेत्रों के आगे सारा सत्य खुल चुका है, परंतु न्याय कैसे होगा? दोषी कौन और दंड किसे? यह संघर्ष अब और गहन होने वाला है। आगे अब देखना, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए कौन सा निर्णायक कदम उठाता है। अगली कड़ी में धर्म और अधर्म का वास्तविक संघर्ष आरंभ होगा। राजमहल का आंतरिक दृश्य। रात्रि का समय। दीपों की मध्यम रोशनी में राजा सिंहकेतु नशे की अर्धचेतन अवस्था में पलंग पर लेटे हैं। वृषकेतु और वैशाली पास ही बैठे हैं। वृषकेतु धीरे स्वर में वैशाली से, अब सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने चाहा था। वह अपने होश में नहीं आता और तुम अब मेरी हो चुकी हो। वैशाली कांपते स्वर में, वृषकेतु, यह अधर्म है। मैंने तुम्हें प्रेम किया था, पर राजा सिंहकेतु से विवाह मेरे भाग्य में लिखा गया है। यह छल है वृषकेतु, कटुहंसी के साथ। भाग्य नहीं, शक्ति ही सत्य है वैशाली। जिसे अधिकार नहीं वह अधर्म की बात करता है। वैशाली आंसू रोकती है पर मौन रहती है। उसी समय दरबार का वृद्ध सेवक प्रवेश करता है। सेवक, महाराज, बाहर कोई साधु मिला है जो आपसे तत्काल भेंट चाहता है। कहता है राजा सिंहकेतु के उद्धार का समय आ गया है। वृषकेतु चौंक जाता है। वृषकेतु, कौन साधु? क्या नाम बताया उसने? सेवक, वह कहता है नाम पूछना व्यर्थ है, बस इतना कहो कि पुराना धर्म लौट आया। सिंहकेतु की आंखें आधी खुलती हैं। वह जैसे किसी दूर की स्मृति से जागते हैं। सिंहकेतु, पुराना धर्म लौट आया? वृषकेतु घबराकर, भाई आप विश्राम करें, यह सब भ्रम है। उसी क्षण दरबार में एक साधु प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर तेज है। साधु, महाराज सिंहकेतु, अब नेत्र खोलिए, यह भ्रम नहीं सत्य है। आपने जिस पर विश्वास किया उसी ने आपको धोखा दिया। राजा सिंहकेतु उठकर बैठते हैं। सिंहकेतु, साधुदेव, यह कैसी बात कहते हो? साधु, जिसे आपने छोटे भाई का स्नेह कहा वह तो आपके राज्य, आपकी रानी और आपकी गरिमा तीनों का अपहरण करता निकला। जिस रानी वैशाली को आप अपनी पत्नी समझते हैं वह आपकी नहीं, वृषकेतु की है। राजमहल में सन्नाटा। वैशाली करुणा से भरे स्वर में रो पड़ती है। वैशाली, महाराज यह सत्य है, मैं अपराधिनी नहीं थी। मुझे छल से यहां लाया गया। मुझे यह कहकर कि मेरा विवाह वृषकेतु से होगा। सिंहकेतु कंपित स्वर में, हे ईश्वर, मेरा रक्त, मेरा विश्वास, मेरा कुल सब धोखे में डूब गया। वृषकेतु क्रोध से, बस करो, मैंने जो किया
शक्ति के लिए किया। जो शासन के योग्य होता है वही राजा कहलाता है। सिंह केतु। और जो छल से राज लेता है वह राजा नहीं, राक्षस कहलाता है। राजा सिंह केतु तलवार उठाते हैं, पर वैशाली बीच में आ जाती है। वैशाली? महाराज कृपा करें। अधर्म का अंत युद्ध से नहीं, सत्य के उद्घाटन से होता है। मंत्र मुग्ध मौन। साधु। आगे बढ़ते हैं। साधु? राजन, अब वह भविष्य जिसकी घोषणा स्वयं आकाशवाणी ने की थी, वही आगे चलकर धर्म का दीपक बनेगा। नागेश्वर महानागेश्वर। संगीत गूंजता है। सिंह केतु की आंखों से अश्रु बहते हैं। वे वैशाली को क्षमा करते हैं और वृष केतु को दंड देने की प्रतिज्ञा लेते हैं। सिंह केतु। मैं सिंह केतु हूं और सिंह कभी सोता नहीं। अधर्म का सूर्य अब अस्त होगा। सत्य का उषा निकट है। दृश्य धीरे धीरे अंधकार में विलीन होता है। उधर बड़ी रानी दामिनी के प्रसव का समय आ पहुंचा। पूरे महल में उत्सुकता और हलचल थी। सबको विश्वास था कि यह संतान राजवंश की नई आशा बनेगी। परंतु इसी बीच राजा सिंहकेतु के छोटे भाई वृषकेतु और नई रानी वेसाली के मन में ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा का विष साज के भर चुका था। उन्होंने गुप्त रूप से षड्यंत्र रचा। योजना यह थी कि जैसे ही दामिनी का बच्चा जन्म ले, उसी क्षण उसे समाप्त कर दिया जाए, ताकि राज्य के उत्तराधिकार पर उनका अधिकार सुनिश्चित हो सके। रात गहरी थी जब दामिनी ने एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम नागेश्वर रखने की चर्चा होने लगी। उसी क्षण वृषकेतु और वेसाली की चाल चल गई। उन्होंने अपने विश्वास पात्रों के माध्यम से नवजात शिशु को महल की ऊंची छत से नीचे फेंकवा दिया। किंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। नीचे गिरने से पहले ही एक विशाल पक्षी आकाश से उतर आया। उसने अपने पंजों में बच्चे को धीरे से थाम लिया और उड़ गया, मानो स्वर्ग ने स्वयं उस बालक की रक्षा की हो। सुबह जब यह घटना ज्ञात हुई, तब वेसाली ने आंसुओं का दिखावा करते हुए राजा सिंहकेतु से कहा, महाराज, बड़ी रानी दामिनी ने किसी पिशाचिनी की भांति अपने ही पुत्र को छत से नीचे फेंक दिया। यह तो राजवंश के विनाश का संकेत है। वृषकेतु ने भी झूठी गवाही देकर इस आरोप को और मजबूत किया। अंधविश्वास और शोक में डूबे राजा सिंहकेतु ने दामिनी पर विश्वास न किया और उसे राज्य से निर्वासित कर दिया गया। उधर जिस बच्चे को पक्षी उठा ले गया था, वह पक्षी उड़ते उड़ते एक घने जंगल में पहुंचा, जहां एक वृद्ध साधु तपस्या में लीन थे। वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं महान ऋषि नागेश्वर के पिता थे। पक्षी ने बालक को उनके चरणों में धीरे से रख दिया और आकाश में विलीन हो गया। ऋषि ने बालक को उठाया, ध्यान लगाया और मुस्कुराकर बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो स्वयं नियति का पुत्र है। उन्होंने उस बालक का नाम रखा नागेश्वर विसर्वा। समय बीतता गया। ऋषि के आश्रम में गांव के बच्चे खेलने आते रहते। एक दिन खेलते खेलते नागेश्वर फिर उसी पक्षी की दृष्टि में आया। वह पक्षी जैसे अपने अधूरे कर्म को पूरा करने आया हो। उसने फिर से नागेश्वर को अपने पंजों में उठाया और उड़कर दूर ले गया। इस बार सीधा उस स्थान पर जहां रानी दामिनी निर्वासन में पागलपन की सीमा पर भटकती फिर रही थी। वह अपने बच्चे को देखकर पहले अविश्वास में डूब गई, फिर अश्रुओं में टूटकर बोली, मेरे प्राण, तू सच में लौट आया? नागेश्वर विसर्वा अपनी मां की गोद में पलने लगा। कुछ वर्ष बाद जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, एक दिन दामिनी ने कहा, बेटा, हमारे जीवन के लिए लकड़ियां लाना आवश्यक है। जा, जंगल से काट ला। और उस दिन से नागेश्वर विसर्वा का जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगा, एक ऐसी दिशा जो उसे अपने खोए हुए सत्य और अपने पिता के राज्य की ओर ले जाएगी।